ही बड़ी खबर पर आते हैं। एसडीएम और रीडर को एसीबी द्वारा ट्रैप करने का पूरा मामला है। और चलिए अब खबरें विस्तार से दिखाते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं बड़ी खबर आज के लिए जो सामने आई है जयपुर से। जयपुर सेंट्रल जेल से 2 कैदी फरार हो गए हैं और बताया जा रहा है कि तड़के 3:30 बजे के करीब जयपुर सेंट्रल जेल में यह घटना घटित हुई। अभी तक एक पाइप के सहारे जेल से फरार होने की जानकारी सामने आ रही है और वो पाइप भी जी राजस्थान ने आपको दिखाया किस तरीके से उस एक पाइप के सहारे जेल की दीवार फांदकर वो दोनों कैदी फरार हुए हैं। दोनों इसी सप्ताह जेल में लाए गए थे। एक है जिसका नाम अनस बताया जा रहा है। चोरी के मामले में ये 15 सितंबर को जेल में पहुंचा था, जबकि दूसरा जो बंदी है नवल किशोर वो भी चोरी के केस में 17 सितंबर को जेल लाया गया था और उसके बाद से जेल के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि उन दोनों कैदियों को पकड़ने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जेल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जेल प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की। कुछ देर पहले तस्वीरें भी दिखा रहे थे और इस दौरान अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस मामले में सुनवाते हैं आपको। जयपुर सेंट्रल जेल से सुबह 3:30 बजे 2 बंदी फरार हुए हैं। इस समय हमारे साथ में एडीजी जेल रूपिंदर सिंह जी मौजूद हैं। सर, कैसे ये पूरा वाकया सामने आया है और अभी तक की जो फाइंडिंग्स है वो क्या है? आज सुबह जयपुर सेंट्रल जेल से 2 कैदियों के फरार होने की सूचना मिलने पर जेल प्रशासन ने तुरंत हरकत में आया और अब तक की जानकारी में ये चीज़ पता चली है कि 2 बंदी जिनके नाम हैं अनीस उर्फ दानिश और नवल किशोर, तो ये 2 बंदी हैं जो फरार हुए हैं और ये अभी 4-5 दिन पहले ही जेल में इनकी आमद हुई थी। दोनों ही चोरी के मुलजिम हैं और इनमें से एक जो है अनस उर्फ दानिश, इसके ऊपर 4 मुकदमे हैं और दूसरा है उसका 1 ही मुकदमा है। और ऐसा माना जा रहा है क्योंकि ये चोरी के मुलजिम हैं तो शायद चोरी करते वक्त इस चीज़ में महारत भी रखते हैं कि भागने में कैसे। और जो बैरक का बाथरूम है उसके खिड़की को सरिया काट के ये उखाड़ के ये वहाँ से फरारी की शुरुआत हुई है। सर, जयपुर सेंट्रल जेल की हम बात करते हैं तो चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं और उसके ऊपर बाकायदा बिजली के तार भी लगाए गए हैं, ये भी सामने निकल के आता है। तो उनको ब्रेक डाउन कैसे किया इन लोगों ने? ये अभी जांच का विषय रहेगा। कुछ विस्तृत रूप से मैं अभी नहीं कह पाऊँगा। प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई है कि अपनी बैरक से निकलने के बाद संभवतः ये दुबले पतले शरीर के लोग हैं क्योंकि जिस खिड़की से निकले हैं, जिसका सरिया तोड़ के, वहाँ बहुत थोड़ी सी जगह है और अभी देखने से यही दिख रहा है संभवतः वो जो दीवार से निकले हैं वहाँ भी जो तारों के बीच का फासला है उसको किसी लकड़ी की एक चीज़ पड़ी है, वहाँ पे टहनी पड़ी है एक वृक्ष की, उससे शायद इन्होंने डिस्प्लेस करके वहाँ से निकले हैं। लेकिन विस्तृत जांच के बाद ही कुछ कहा जाए। एक ग्रीन कलर का बड़ा सा पाइप है जिसको उन तारों पे डाला गया है, उसकी क्या थ्योरी है? पाइप के ज़रिए जैसे लटक के बाहर निकलने का प्रोसेस यूज़ किया हो सकता है लेकिन ये सारी चीज़ें आपको जो है विस्तृत जांच के बाद ही बताई जाएंगी। कितने प्रहरी थे जिस पॉइंट से ये लोग फरार हुए हैं, जहाँ पे आपने बताया बाथरूम से निकले? क्या उस पॉइंट पे पर्टिकुलर हर वार्ड के ऊपर रात में 1 प्रहरी का ड्यूटी रहता है, तो ये जिस वार्ड से निकले उस पर भी 1 प्रहरी का ड्यूटी। तो जेल के बाहर आरएसी की ड्यूटी रहती है और जेल के अंदर जेल प्रहरी की रहती है, इसी तरीके से रहती है? हाँ बिल्कुल, जेल के बाहर आउटर पेरिफेरी जो है वो आरएसी का ड्यूटी रहता है और अंदर जेल स्टाफ का ड्यूटी है। जयपुर पुलिस की अभी तक क्या मदद ली जा रही है और अभी तक कुछ ही तरह का कोई ऐसा इनपुट मिला हो? पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है सुबह। पुलिस अपना मौके पे आके कार्रवाई कर रही है और प्रकरण दर्ज करके अग्रिम तफ्तीश में जुट गई है। तो जयपुर सेंट्रल जेल से एक बड़ी घटना सामने आने के बाद में जेल प्रशासन और जयपुर पुलिस जॉइंट तरीके से एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है और जल्द ये दावा किया जा रहा है कि इन दोनों बंदियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। सहयोगी संजय कुमरे के साथ आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें
सबसे पहले जी राजस्थान ने अब तक पहुंचाया था। कुछ देर पहले हमारे सहयोगी आशुतोष जो थे वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और वो पाइप बकायदा हमने आपको दिखाया जिसके सहारे दोनों कैदी ये एक लंबी सी दीवार सेंट्रल जेल की वो फांद कर यहां से फरार हुए हैं और उसके पीछे बताया जा रहा है कि संभवतः वो शौचालय की खिड़की तोड़कर सरिया जो है वो हटाकर निकले। वहां पर कुछ टहनियां रखी हुई है उसकी मदद से वो ऊपर दीवार पर चढ़े और उसके बाद पाइप से नीचे उतर आए हैं। अब जरा सोचिए कि ये जो दोनों कैदी थे वो चोरी के मामले में अभी एक सप्ताह पहले ही जेल लाए गए थे। एक सप्ताह में इन्होंने इस दीवार को पूरी तरीके से डिकोड कर दिया। ये जो अभेद किला होता है कैदियों के लिए, प्रहरियों के लिए, अपराधियों के लिए, उसे इन्होंने भेद दिया और इतनी जल्दी उन्होंने ये डिकोड कर दिया। अब उनकी शातिरता जरा देखिए, चोर होकर इतने शातिर हैं। हार्डकोर अपराधी सेंट्रल जेल में रहते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर जो गैंगस्टर हैं उन्हें कैद रखा जाता है क्योंकि सबसे सुरक्षित दीवारें कही जाती है सेंट्रल जेल की, सबसे सुरक्षित जेल रहती है। लेकिन अगर कुछ चोर इस तरीके से तमाम जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उन्हें धत्ता बताते हुए इतनी आसानी से फरार हो जाएंगे तो सवाल उठते हैं, गंभीर सवाल उठते हैं जेल प्रशासन पर और जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी उन प्रहरियों पर कि आखिर जब ये कैदी फरार हो रहे थे एक लंबा वक्त उन्हें लगा होगा, एक प्रोसेस होगा कि पहले वो शौचालय गए होंगे, उन्होंने खिड़की का सरिया तोड़ा होगा, तब भी आवाज हुई होगी और उसके बाद भी जब वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे तब भी उन्हें वक्त लगा होगा। लेकिन इतने समय तक आखिर वो प्रहरी कहाँ थे? तमाम सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां पर मौके पर वारदात जहां पर हुई है वहां पर मौजूद है। आशुतोष, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, तड़के 3:30 बजे की ये पूरी घटना है जब दोनों कैदी वहां से फरार हुए। अब इतने घंटों का वक्त हो चला है, क्या कोई सुराग लग पाया है दोनों कैदियों को लेकर? कोई भी अभी तक पुलिस को इसके बारे में सबसे पहले अपडेट दीजिएगा। और उसके अलावा सवाल ये है कि जब एक शौचालय से निकलकर जो डॉर्मेट्री उन्हें दी गई थी वहां से निकलकर दीवार पर चढ़ने तक का जो पूरा टाइम था, इतने समय में आखिर प्रहरी जो थे वो कहां सो रहे थे? देखिए, अभी तक जो थ्योरी सामने निकल के आई है और अब से कुछ देर पहले एडीजी जेल रुपिंदर सिंह से जो हमारी बातचीत हुई है उन्होंने बताया कि कैसे जेल के अंदर जो वॉशरूम एरिया होता है वहाँ की जो एक विंडो थी उन सरियाओं को बाकायदा काटा गया। और आप ये भी बात समझिएगा कि सरिया को काटने के लिए किसी न किसी धारदार उपकरण का, किसी औजार का उन्होंने इस्तेमाल किया होगा और उसके बाद में वो बाहर निकलते हैं और जो ग्रीन कलर का जो पाइप आपको नज़र आ रहा है इस पे बाकायदा क्योंकि दीवार को फांदना था इसका इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि दो लोग थे तो दोनों ने एक दूसरे की मदद की है, दोनों ही बंदियों ने। और एक लकड़ी की थ्योरी भी सामने निकल के आई है, बाकायदा एक लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये जो बिजली के तार आप देख रहे हैं एक ऊंची दीवार पे जयपुर सेंट्रल जेल की जो चारों तरफ बनाई गई है बैरक, ये बैरक दिख रहे हैं, जो तमाम जो विंडोज़ आप देख रहे हैं ये अलग अलग बैरक्स हैं। तो ये लकड़ी से ये भी देखा गया था कि कोई करंट की स्थिति ना हो जाए। देखिए बहुत स्मार्ट है। और एक और बात की तरफ इशारा किया है एडीजी जेल रुपिंदर सिंह की तरफ से कि ये जो दोनों बंदी हैं जो यहाँ से फरार हुए हैं ये चोरी की मामले में, चोरी के मुकदमे में इस जेल के अंदर आए थे। और जाहिर है कि किसी भी तरीके से किसी जो गेट होता है, कोई विंडो होती है, कोई शटर होती है, उसको काटना उसमें ये माहिर थे और महारत हासिल की हुई थी उन्होंने क्योंकि बहुत कम टाइम लगाया, बहुत प्लानिंग के साथ में गए। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि जो 7 दिन के अंदर अंदर, यानी कि एक कैदी को तो 7 दिन का भी वक्त नहीं हुआ था, यानी कि 15 तारीख, 15 सितंबर और 17 सितंबर, ये वो 2 डेट हैं जिन 2 डेट्स को ये दोनों बंदी जयपुर सेंट्रल जेल में पहुंचे थे। पूरी प्लानिंग भी की गई होगी और उस प्लानिंग के अंदर क्या अंदर का कोई सिस्टम का पार्ट शामिल था, नहीं था, अंदर की कोई लिप्तता तो नहीं थी। इन तमाम पहलुओं को लेके
हर स्तर पे जांच की जा रही है। देखिए अभी दो पैरेलल जांच चल रही है। एक जो बात हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि किसी की लिप्तता तो नहीं थी, किसी की कोई मदद तो नहीं मिली अंदर से, इसको लेकर आपने भी ये सवाल यहाँ पर किया कि जब वो सरिये काटे जा रहे थे तो वो जाहिर तौर पर किसी धारदार हथियार से ही काटे जाएंगे। आखिर कैदियों के पास में वो धारदार हथियार कहाँ से आए? किसी की बिना मदद की वो धारदार हथियार उन तक पहुंच ही नहीं सकते। जब सेंट्रल जेल की हम बात कर रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, तो यहाँ पर तो ये जो सवाल है वो उठना लाजमी ही है कि आखिर बिना मदद के कैसे संभव हो सकता है? अंदर से किसी ना किसी की मदद मिली होगी। दूसरा, मैंने जो आपसे सवाल किया था कि जिस प्रहरी की वहां पर ड्यूटी लगी हुई थी, आखिर वो प्रहरी जो था वो कहां तक सो रहा था? कितना भी कम समय लगा हो, लेकिन निगरानी अगर रखी जा रही होती, लगातार मॉनिटरिंग वहां पर की जा रही होती, प्रहरी अगर वो लगातार ध्यान रख रहे होते, तो ये संभव ही नहीं था कि वहां पर कोई घूमता हुआ भी नजर आ जाए। दीवार फाड़ना तो दूर की बात है। कशिश, देखिए ये दोनों जो सवाल हैं आपके वो दोनों ही बड़े अहम हैं। पहला सवाल कि कैसे अगर अंदर पॉइंट पे कोई था, अगर पॉइंट पे कोई ड्यूटी दे रहा था तो इतना बड़ा लैकुना कैसे हुआ, और दूसरा ये कि उन तक धारदार हथियार जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो कैसे पहुंचा। देखिए अगर इसको समझने की कोशिश करें तो अंदर दाखिल होने का, इस जेल के अंदर दाखिल होने का, मैं आपको पूरा एक बड़ा जो गेट है जयपुर सेंट्रल जेल का वो दिखा देता हूँ। देखिए ये केंद्रीय कारागार जयपुर, जहाँ बड़ा बड़ा आप देखेंगे लिखा हुआ, और बाहर RAC की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखेंगे, और ये एकमात्र जो गेट है ये एंट्रेंस गेट है जयपुर सेंट्रल जेल का, जहाँ बाहर आप RAC के जो जवान हैं उनको सुरक्षा में तैनात देख रहे होंगे। आप अमूमन अब तक जो तमाम मामला सामने आते हैं, चाहे वो अंदर राशन के जरिए कुछ चीज़ पहुंचती हो या दूसरी जो तमाम कपड़े जो पहुंचते हैं बंदियों तक उनके ज़रिए कुछ पहुंचता हो, या काफ़ी बार ऐसी भी घटनाएं सामने आती हैं जो बड़ी बड़ी जो आप वॉल्स देख रहे हैं चारों तरफ, जो दीवारें देख रहे हैं, इसके बाहर से भी काफ़ी बार मोबाइल फेंके गए हैं, क्योंकि आसपास जो है आवासीय क्षेत्र भी है। तो ऐसी समय समय पर जो घटनाएँ हैं वो लगातार सामने आती रही हैं। लेकिन आज की जो घटना है, देखिए मोबाइल की घटना अपनी जगह हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बैरक के अंदर एक बड़ा गड्ढा कर लिया जाता है, वहाँ मोबाइल्स को छुपा दिया जाता है। बहुत बार कपड़ों के अंदर मोबाइल को छुपा दिया जाता है, राशन की जो सामग्री जाती है उसमें मोबाइल को छुपा दिया जाता है। लेकिन आज सुबह 3:30 बजे जो घटना हुई है उसमें बहुत बड़ी लापरवाही, सीधे तौर पर ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होती है, जो एक बेसिक इंटेलिजेंस जो होती है, जो वहाँ पर पॉइंट पर तैनात जेल प्रहरी था, उनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक लापरवाही सामने निकल के आती है। या तो देखिए एक कहावत है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये कहावत आमतौर पे हम सुनते हैं, और ठीक वही चरितार्थ हुआ है जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर। कहीं ना कहीं कोई ऐसा बड़ा लैकुना हुआ है, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही हुई है, या तो झपकी लगी है और उस दौरान में प्लानिंग पूरी थी और उसका फ़ायदा उठाया गया, और या फिर सिस्टम का कोई ना कोई व्यक्ति अंदर का अगर उसमें शामिल था तो उसकी भी पैरेलल जांच की जा रही है। तो जांच की जो मैं कह रहा था कि देखिए दो जांच इस समय चल रही हैं, कैसे भागा, किसकी लापरवाही रही और किस स्तर पे लापरवाही, इसकी जांच चल रही है। जयपुर जेल के जो आला अधिकारी हैं, DG जेल गोविंद गुप्ता की बात की जाए, ADG रुपिंदर सिंह की बात की जाए और IG विक्रम सिंह की बात की जाए, ये तीनों जो अधिकारी हैं अपने स्तर पर एक पैरेलल जाँच कर रहे हैं कि जेल के अंदर जेल का जो सिस्टम है वो अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो उस पर एक एक्शन लिया जा रहा है, पूरी थ्योरी जो है उस पर काम किया जा रहा है। दूसरी बात कि ये जो बंदी भाग गए हैं तो शहर के किस हिस्से में गए होंगे, तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के जो तमाम जो थाने हैं उनको एक्टिवेट किया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार जो CCTV फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है। अगर किसी तरह की कोई फुटेज मिली है, शुरुआती ऐसी कुछ जानकारी सुबह सामने निकल के आई थी कि कुछ उनके ऐसे फुटेज सामने आए जहाँ वो स्पॉट होते नजर आ रहे हैं। जल्द कामयाबी भी मिल सकती है जयपुर पुलिस को। तो ये दोनों पहलुओं पे जांच की जा रही है। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो ये कि कैसे जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर, जिसको हार्डकोर सिक्योरिटी, देखिए माना ये कहा जाता है कि हाई सिक्योरिटी जेल की जब हम बात करते हैं, जयपुर की बात करें, अजमेर की बात करें, ये वो जेल हैं जिनको
हाई सिक्योरिटी जेल माना जाता है और वहाँ पे अगर इतना बड़ा लैकुना सामने आता है, वहाँ पे इतनी बड़ी अगर लापरवाही सामने आती है तो बड़े सवाल खड़े होते हैं सिस्टम पर। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब ऐसे जो हार्डकोर सुरक्षा वाले जो जेल है, सेंट्रल जेल जो है, अगर वहाँ पर इस तरीके की घटना सामने आती है तो बड़े सवाल उठना लाजमी भी हैं। ठीक है आशुतोष, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।